तेजस्वी पर हमलावर होते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी में मल्टीपर्पस नेता है, राजद में एक मालिक है और सब उनके नौकर हैं। राजद एक व्यक्ति की पार्टी है। उन्होंने लालू यादव को अपराधी करार देते हुए कहा कि लालू जी कल भी अपराधी थे और आज भी वे अपराधी ही हैं। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। लालू यादव को कोई भी क्लीन चिट नहीं दे सकता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तेजस्वी भी पिता की राह पर चल दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम में आया है। इसकी ओर इशारा करते हुए सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के पिता लालू यादव की राह पर चलने वाला बताया। देखिए साथियों, इस देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है अपराधी नहीं बचने चाहिए। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है? गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर अपने दुकान को 5 बजे बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो चार्जशीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं? नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में जंगल राज है सर दिल्ली। अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही है। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है। और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं, कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं। इतिहास जानता है लोग, पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करती है। राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना है? राजा के किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जो स्थिति उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किया, अब कौन आएगा इनके कार्यक्रम में? जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है? इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या? जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। 3 कृषि रोड मैप तैयार हुआ, कितने किसानों को फायदा हुआ, कितना उनकी आमदनी बढ़ी, कोई बताई तो। नीतीश जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं भारत सरकार के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को पैसा देती है और सिर्फ अपना फोटो लगाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। इसलिए भाजपा के कृपा पर है, भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है। भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को? जनता दल यूं कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। तेजस्वी कह रहा है भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ फरेब फैलाने का काम करती है।
जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना कौन सा झूठ। एक झूठ का नाम बताए। झूठ पर राजद कहती है ना कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण का समर्थक हूं। लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। एक नाम बताइए। दलित को आरक्षण नहीं दिया था 2001 के चुनाव में, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया था। यह भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो झूठ तो वो फैलाते हैं। हमको ये तो बताइए कि कौन सा झूठ भाजपा ने कहा। यह जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों। एक झूठ का नाम बताओ। मैंने तो बताया कि राजद आरक्षण विरोधी है और आरक्षण आज तक किसी वर्ग को नहीं दिया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय